आज आप इस वीडियो में क्या सीखोगे? आज आप इस वीडियो में सीखोगे कि रिस्पॉन्सिव फॉर्म डिजाइन पावर ऐप में कैसे बनाते हैं। साथ में ये भी सीखोगे कि रिस्पॉन्सिव स्क्रीन डिजाइन भी कैसे बनाते हैं। हेलो ऑल, पावर ऐप फुल कोर्स फॉर बिगिनर प्लेलिस्ट इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वीडियो का एजेंडा बताना चाहती हूँ। तो ये वीडियो का एजेंडा है, फर्स्ट यू विल लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिव फॉर्म डिजाइन एंड स्क्रीन डिजाइन इन पावर ऐप और इसकी जरूरत क्यों है। सेकेंड थिंग, यू विल लर्न कौन से सेटिंग्स में आपको चेंज करना है टू मेक योर स्क्रीन एंड फॉर्म रिस्पॉन्सिव। एंड थर्ड, यू विल लर्न practical implementation of responsive form and screen design using real life scenario. And fourth, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन होंगे, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर भी आपको ये वीडियो में से मिल जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सो आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि रिस्पॉन्सिव फॉर्म और स्क्रीन डिजाइन क्या होती है। सो लेट मी शो यू बाय रनिंग माय कैनवास ऐप। सो यहाँ पे मैंने एक कैनवास ऐप में एक फॉर्म बनाया है जो जॉब सीकर की इंफॉर्मेशन को ले रहा है। नाउ सी, इफ आई एम चेंजिंग द स्क्रीन साइज, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यहाँ पे 2 कॉलम में डिजाइन थी, बट अभी यहाँ एक कॉलम में डिजाइन आ गई। अगर मैं इसका ओरिएंटेशन भी चेंज करूंगी तो मेरे टेक्स्ट बॉक्स की और लेबल की विड्थ उस हिसाब से सेट हो जाएगी। नाउ अभी मैं उसका विंडो साइज में करती हूँ तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली 2 कॉलम में डिजाइन कन्वर्ट हो गई। अगर मैं इसको आईपैड में या उसमें कन्वर्ट करती हूँ तो उसके रिलेटेड भी ये डिज़ाइन चेंज हो गई। अगर उसका मैं ओरिएंटेशन भी चेंज करती हूँ तो वो डिज़ाइन उस स्क्रीन के हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो ऐसी अगर डिज़ाइन को हम रिफ़र करते हैं तो ये फॉर्म की जो डिज़ाइन है और एज वेल एज स्क्रीन की जो डिज़ाइन है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव स्क्रीन डिज़ाइन एंड रिस्पॉन्सिव फॉर्म डिज़ाइन इन पावर ऐप। नाउ इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक मोबाइल या टैबलेट में ही यूज़ होगी, बट हम ऐसी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं अगर यूज़र उसको डेस्कटॉप में भी रन करे तो भी अच्छी डिज़ाइन दिखनी चाहिए, अगर वो मोबाइल में भी रन करे तो भी वो डिज़ाइन अच्छी दिखनी चाहिए। तो इसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव स्क्रीन डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप आपको पता चल गया कि रिस्पॉन्सिव स्क्रीन डिजाइन क्या है और रिस्पॉन्सिव फॉर्म डिजाइन क्या है। नाउ सेकेंड थिंग, लेट मी टेल यू आपको पावर ऐप के सेटिंग्स में क्या चेंज करना होता है सो दैट आपको रिस्पॉन्सिव स्क्रीन एंड फॉर्म डिजाइन का लाभ मिले। तो आपको सबसे पहले यहाँ सेटिंग्स में जाना है, फिर डिस्प्ले में जाके मेक श्योर करना है कि ये स्केल टू फिट फीचर है वो स्विच ऑफ हो। अगर वो फीचर स्विच ऑन है तो आप अपनी फॉर्म की डिज़ाइन को या स्क्रीन के डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते। लेट मी शो यू द डेमो। मैं इसको स्विच ऑन करती हूँ और क्लोज करके सेव करके रन करती हूँ। नाउ देखो पहले डिज़ाइन कैसी थी और अब डिज़ाइन कैसे दिख रही है। ओके, अगर मैं इसको मोबाइल में भी कन्वर्ट करती हूँ तो भी देखो ये डिज़ाइन अच्छी नहीं दिख रही है। मुझे ये डिज़ाइन को अच्छे तरीके से देखने के लिए मुझे इसका ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। पिछले डिज़ाइन में क्या था, वो सब एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाता था, बट यहाँ पे 2 कॉलम ही स्टैटिक है, तो ये डिज़ाइन अच्छी डिज़ाइन नहीं कहलाती है। तो इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि डिस्प्ले में जाके आप स्केल टू फिट फीचर को स्विच ऑफ करें। एंड सेकेंड चीज का आपको ये ध्यान रखना है कि अपडेट्स में जाके मॉडर्न एंड थीम कंट्रोल को स्विच ऑन करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप ये बना रहे हो तो ये स्विच ऑफ होगा, तो आपको ये सारे ऑप्शंस का ध्यान रखना है। एंड क्लिक ऑन क्लोज। नाउ थर्ड थिंग, लेट मी टेल यू कि आप प्रैक्टिकल सिनेरियो में ये रिस्पॉन्सिव फॉर्म डिजाइन कैसे बना सकते हैं। आप एज्यूम करो कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, जो कंपनी जॉब सीकर के पास से उसकी इंफॉर्मेशन लेती है और
उसके डेटाबेस में सेव करती है। मैंने यहाँ पे एक जॉब सीकर का डेटा बना के रखा है, जिसका जो टेबल का नाम है जॉब सीकर, और उसमें फील्ड्स है, लेट्स से फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, हॉबी, मैरिटल स्टेटस, उसका ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर। इसके अलावा बहुत सारी कॉलम है, लाइक 10th परसेंटेज, 12th परसेंटेज, ग्रेजुएशन परसेंटेज एंड सो ऑन। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे रिस्पॉन्सिव फॉर्म की डिजाइन बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे? आपके पास दो चॉइस है। फर्स्ट चॉइस, आप न्यू स्क्रीन पे क्लिक करो और ब्लैंक करो, और पूरे फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन स्टार्ट डिजाइनिंग योर स्क्रीन। बट पावर ऐप इसमें भी आपको एक और फैसिलिटी देता है। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे कोई रेडीमेड स्क्रीन डिजाइन अवेलेबल है, जिसमें से आप अपने सिनारियो के हिसाब से स्क्रीन डिजाइन ले सकते हैं। तो मेरे सिनारियो में क्या है कि मुझे एक फॉर्म बनाना है जो रिस्पॉन्सिव हो और स्क्रीन भी रिस्पॉन्सिव हो, और ये प्रॉपर हेडर भी हो। तो यहाँ पे आप देखोगे हेडर एंड फॉर्म, तो उसको आपको क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली कलर, जो इमेज है, जिस लॉगिन से आपको वो इमेज आ जाएगी। देन यहाँ पे आपको ये फॉर्म कंट्रोल भी रेडीमेड इंसर्ट किया हुआ मिल जाएगा। आपको क्या करना है, बस आपको उसका डेटा ही सेट करना है। तो आप यहाँ पे भी जाओ डेटा सोर्स में, या यहाँ पे क्लिक करो और टेबल का नाम देख लो। तो ये टेबल का नाम मैंने सेट कर दिया जॉब सीकर। ओके, नाउ ये फॉर्म बन गया। लेकिन जब आप ये देखोगे कि ये फॉर्म में मुझे टेक्स्ट बॉक्स तो दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले में तो प्रॉपर दिखता था कि यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हम जब मॉडर्न फॉर्म कंट्रोल लेते हैं तो उसकी कंट्रोल की डिजाइन, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स की डिजाइन या ड्रॉप डाउन की डिजाइन लाइट ग्रे कलर की होती है, और ये फॉर्म का कलर भी लाइट ग्रे है। तो ये डिजाइन सब कुछ मिक्स हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कंटेन फॉर्म में जाएंगे और उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम चेंज कर देंगे। बाय डिफॉल्ट उसका लाइट ग्रे है, तो लेट्स से मैं उसको ट्रांसपेरेंट बना, और नॉट ट्रांसपेरेंट, मैं व्हाइट बना देती हूँ। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है। अगर मैं उसको ट्रांसपेरेंट बनाती हूँ तो ये सब मर्ज हो जाता है। आप एनी अदर कलर भी दे सकते हो, बट यू नो येलो कलर इज नॉट लुकिंग गुड, सो आई एम गिविंग व्हाइट कलर। नाउ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये हेडर कंट्रोल पूरा ऐड किया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे बस आपको खाली उसका टाइटल ही चेंज करना है। लेट्स से जॉब सीकर इंफॉर्मेशन, और लेट्स से इंफॉर्मेशन। ओके, देन यू कैन सेट द लोगो। मैंने लोगो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे ये लोगो इमेज का नाम बता रहा है। आप अपने कंप्यूटर में से भी आप लोगो यूज कर सकते हो अपलोड करके, बट मैं डायरेक्टली यहाँ बता देती हूँ। तो ये मेरा लोगो है जो सेट हो गया। फिर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो फील्ड का ऑर्डर है वो प्रॉपर नहीं है। तो आप इस फील्ड के ऑर्डर का आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फॉर्म में क्लिक करना है, एडिट फील्ड्स में जाना है, और फिर यहाँ से आपको चेंज कर देना है। अभी के लिए मैं चेंज नहीं कर रही हूँ, बट आप इसको जस्ट खाली आप ड्रैग करके ऊपर रखोगे तो भी ये फॉर्म का सॉरी नॉट फॉर्म का बट फील्ड्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मैं कर ही देती हूँ फटाफट, सो वेट। तो आप देख सकते हो प्रॉपर फील्ड्स का ऑर्डर सेट कर दिया है। नाउ सेकेंड चीज आपको ये चेंज करनी है कि फॉर्म में यहाँ पे कॉलम्स है, उसको आपको 3 कॉलम में चाहिए, 1 कॉलम में चाहिए, या 2 कॉलम में चाहिए। तो मैं अभी के लिए कॉलम का 2 नंबर रख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारी जो फील्ड्स है वो 2 कॉलम में एग्जिस्ट हो गई। ये हमारी स्क्रीन की डिजाइन रेडी है। अब ये डिजाइन रिस्पॉन्सिव है कि नहीं हम कैसे चेक करेंगे? तो लेट मी रन इट, और आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ये सारे फील्ड्स एक कॉलम में एडजस्ट हो गए। क्यों? क्योंकि मेरे डिजाइन मोबाइल जैसी है। अभी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक ही स्क्रीन का एक ही कॉलम में सब कुछ दिखेगा। तो ये आप जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव फॉर्म है। अगर फिर भी ये फॉर्म रिस्पॉन्सिव नहीं बन रहा है, या उस फील्ड्स की हाइट और विड्थ अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्म जो कंटेनर में है उस कंटेनर की आपको विड्थ प्रॉपर्टी
आपको चेंज करना है और उसको डायनेमिक सेट करना है। लेट्स से अभी 500 है बट दैट इज अ फिक्स नंबर, बट यहाँ पे आपको उसको डायनेमिकली सेट करना है। तो उसके लिए आपको स्विच फंक्शन का यूज करना पड़ेगा और वो कौन सी स्क्रीन में ये कंटेनर है वो स्क्रीन का नाम लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से माय स्क्रीन साइज 6, sorry not screen size but screen name, then you need to write size. After that possible 5 तरीके की साइज होती है, एक है small, then medium, large, extra large. Okay, so let's say if my screen size is small, what I want to do, if my screen size is small, I want to keep the width of the container as a parent width, so you need to write parent dot width. If अगर मेरे कंटेनर की साइज या सॉरी नॉट कंटेनर की साइज, अगर मेरे स्क्रीन की साइज लार्ज है तो मुझे क्या करना है, तो लेट्स से स्क्रीन साइज डॉट मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, फॉर वॉट एवर ऑप्शन यू वांट टू सेट। ओके, तो मुझे उसमें भी पेरेंट की विड्थ के हिसाब से ही कंटेनर की विड्थ सेट करनी है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो पेरेंट विड्थ है उसका आधा कर देना है, तो डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। तो अगर आपका फॉर्म फिर भी रिस्पॉन्सिव नहीं बन रहा है तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा कि पूरा कंटेनर है रिस्पॉन्सिव हो जाए। नाउ तो हम रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली वो एक कॉलम में एडजस्ट हो गया। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैं डेटा सेव करती हूँ तो सबमिट बटन पे मुझे कुछ लिखना होता है, कोड लिखना होता है, बट यहाँ पे मॉडर्न कंट्रोल में ऑटोमेटिकली ये कोड लिखा हुआ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरी स्क्रीन ऑलरेडी मॉडर्न स्क्रीन है, दैट्स व्हाई। अगर आप कैंसिल के ऊपर भी क्लिक करते हो तो भी ये रेडीमेड कोड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेट मी रन एंड शो यू। अगर मैं यहाँ पे इसको विंडो साइज में कन्वर्ट करती हूँ तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली 2 कॉलम में डेटा कन्वर्ट हो गया। नाउ अब मुझे यहाँ पे डेटा ऐड करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि आप जब प्रीवियसली फॉर्म डिजाइन करते थे तो फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स में ये प्रॉपर लाइनिंग नहीं आती थी, वो प्रॉपर लाइट वेट फॉर्म नहीं था, और जो ये फॉर्म बनाया है वो प्रॉपर लाइट वेट फॉर्म है और यहाँ पे आपको सारा डेटा इंसर्ट करना है। बट यहाँ पे आप देखोगे कि मास्टर एंड ग्रेजुएशन, तो आपको ये लगेगा कि मुझे मास्टर के फील्ड्स लिखने हैं, बट ये नहीं है करेक्ट। यहाँ पे मुझे मास्टर के परसेंटेज, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले में चेंज करना चाहती हूँ। ये क्या है, एक्चुअली मेरी कॉलम का नाम है, बट मुझे ये कॉलम में क्या स्टोर करना है वो भी एंड यूजर के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ के टेक्स्ट में चेंज कर सकती हूँ। आप डायरेक्टली डबल क्लिक करोगे और फिर यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ लॉक। तो लॉक का मतलब आप अभी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा। फिर आप जाओगे तो यहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं चेंज कर सकते। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है पेरेंट डॉट डिस्प्ले नेम, और मुझे क्या चाहिए, मास्टर स्पेस एंड परसेंटेज। तो आपको कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा, then in double quotation space and percentage. Okay, so you can see same way you can change it for graduation, same way you can change it for 10th 12th whatever you want to do. Let's save it and run it. तो यहाँ पे मैं full name let's say लिखती हूँ शीतल, and email ID let's say sheetal@gmail.com. Then contact number I'm entering right now, dummy contact number, experience in year, let's say 6 year of experience, field of experience, let's say BCom, or you can say finance, or we can say analytics. Okay, then certification, let's say PL 700 certification. I'm writing any random certificate name. Then master percentage, let's say 67, graduation percentage 78, then 12th percentage let's say 90, 10th percentage let's say 80, and hobby let's say reading, and marital status let's say married, and date of birth I'm entering any dummy date of birth, so let me just 2001 and just 30 August. And when I click on save, data will be saved automatically and form will be clean. If you want to check it, go to your Dataverse table, just refresh it, and you will see that the data of Sheetal, which is one of the job seeker, she entered and you get it. So this way you can design your responsive form and screen in your Power App using
whatever scenario you have. We have a scenario that we are getting job seeker data or job seeker information, right? Now आपको ये प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया है. नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर. तो क्या पॉसिबल क्वेश्चन आपके हो सकते हैं जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हो? तो द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी, what is a good practice to make your form and screen responsive? So the good practice is always choose new screen from the ready-made screen. And if you are designing your screen starting from the scratch, so you can take a blank screen and directly do not put container, directly do not put control on a screen, but just always take container, then set the container width and height property according to the parent container. So just let me cut it and take it again. Actually container has a 3 type: horizontal container, vertical container and container. So I am taking vertical container right now, and set the width and height property according to the parent. So right now it is statically mentioned that 500, but you should write here parent dot width, so automatically width will be adjust. Same thing you need to do for height, and यहाँ पे भी height में आपको लिखना है parent dot width, sorry height, एंड यहाँ पे जो पोजीशन है x और y की वो 0 0 सेट कर देनी, और फिर आप इसमें कोई भी कंट्रोल ऐड करोगे, लेट्स से बटन कंट्रोल, तो वो बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होगा. मुझे इसको रखना है एट द सेंटर. अभी देखो मैं ये रन करूंगी और मैं उसका स्क्रीन का साइज चेंज कर रही हूँ, तो भी वो सेंटर में ही आएगा. क्यों? क्योंकि मैंने अपने जो कंटेनर की विड्थ और हाइट है वो स्क्रीन के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर अलाइन हो जाएगा स्क्रीन के हिसाब से. सो इट इज ऑलवेज गुड प्रैक्टिस कि आप अपने सारे कंट्रोल कंटेनर के अंदर ही रखो और कंटेनर से ही आपके स्क्रीन की डिजाइन स्टार्ट करो. सेकेंड क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि कौन से फॉर्मूला को हमें यूज करके हम अपनी स्क्रीन को या फॉर्म को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं. तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाती हूँ. तो यहाँ पे लेट से आपने जो फॉर्म रखा है वो फॉर्म आपको मॉडर्न कंट्रोल लेना है, और फॉर्म में अगर आपने मॉडर्न कंट्रोल नहीं रखा है तो ऑटोमेटिकली जो फॉर्म जो कंटेनर के अंदर रखा है उसकी हाइट एंड विड्थ आपको ये फॉर्मूला से एडजस्ट करनी है, राइट? और सेकेंड चीज आपको उसकी, आप अगर कोई भी कंट्रोल भी ले रहे हो तो उसकी हाइट और विड्थ में पेरेंट डॉट विड्थ या पेरेंट डॉट हाइट लिख देना है. सो ये 2 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं. थर्ड क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि कौन सी प्रॉपर्टी की मदद से हम कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल हो, उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं. तो 2 प्रॉपर्टी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज विड्थ एंड दूसरी प्रॉपर्टी है हाइट. तो ये 2 प्रॉपर्टी आपको रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हेल्प करेगी, या आइदर आपका कंट्रोल हो या आइदर आपका फॉर्म हो. सो आई होप आपको समझ में आ गया कि रिस्पॉन्सिव फॉर्म एंड स्क्रीन डिजाइन कैसे बनाते हैं. नाउ लास्ट में वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो में क्या सीखा. तो बेसिकली मैं आपको समरी बताना चाहती हूँ. सो फर्स्ट आपने ये सीखा कि रिस्पॉन्सिव स्क्रीन एंड फॉर्म डिजाइन क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है. सेकेंड चीज आपने ये सीखी कि सेटिंग्स में क्या क्या चेंज करने होते हैं रिस्पॉन्सिव स्क्रीन और डिजाइन को बनाने के लिए. थर्ड आपने ये सीखा कि कैसे कोई भी प्रैक्टिकल सिनारियो के लिए हम अपना फॉर्म रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, एज वेल एज स्क्रीन ऑल्सो. एंड लास्ट आपके जो पॉसिबल क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर ये वीडियो में दिया है. सो मैं आशा रखती हूँ कि आपने ये वीडियो पूरे एंड तक देखा होगा. सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हो. आपको उसका रिप्लाई विद इन 2 to 3 days मिल जाएगा.